नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। क्या बिहार में सुशासन का मतलब अब सरेआम शिकार हो गया है? क्या अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए ढोल पीटने वाली बिहार पुलिस का टिगर इतना हैप्पी और अंधा हो चुका है, उसे एक खुखार अपराधी और एक मानसिक रूप से बीमार लाचार इंसान के बीच का फर्क भी नजर नहीं आता? क्या बिहार की खाकी अब जज, जूरी और जल्लाद तीनों खुद बन बैठी है? दरअसल ये पूरा मामला 17 जून का है। जगह है बिहार का भोजपुर का है बिलौटी गांव। पुलिस और एसटीएफ की बंदूकें गरजती है और गोलियों से छलनी कर दिया जाता है भरत भूषण तिवारी नाम के एक युवक को। पुलिस ने हमेशा की तरह अपनी घिसी पिटी स्क्रिप्ट तुरंत मीडिया के सामने फेंक दी। उसने फेसबुक लाइव आकर पुलिस को ललकारा, फायरिंग की, हमने आत्मरक्षा में ठोक दिया, खेल खत्म। लेकिन रुकिए, पुलिस की इस रेडीमेड कहानी के पीछे का खौफनाक सच हम आपको बताएंगे। रोते बिलखते परिजन पूरा गांव चीख चीख कर कह रहा है कि भरत सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की आवाज था। कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में जब लोग अपने घरों से निकलने से डरते थे, तब भरत जरूरतमंदों तक राशन, दवाइयां और मदद पहुंचाने का काम करता था। ग्रामीणों का दावा है कि भरत हमेशा सामाजिक मुद्दों को उठाता था और कमजोर तबके के लोगों के साथ खड़ा रहता था। परिजनों का यह भी दावा है कि आज तक भरत के खिलाफ किसी भी थाने में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। भरत कुछ समय से मानसिक रूप से बीमार था। जिस इंसान का मानसिक संतुलन ठीक ना हो, क्या उसे काबू करने का इकलौता तरीका उसकी जान लेना है? क्या हमारी हाईटेक पुलिस के पास आंसू गैस, रबर बुलेट या पैर में गोली मारने की औकात नहीं बची थी, जो सीधे सीने और सिर को निशाना बना दिया गया? क्या यह मुठभेड़ है या सीधे वर्दी की आड़ में किया गया फर्जी एनकाउंटर? आज इसी नाइंसाफी के खिलाफ आरा बक्सर 4 लेन सुलग उठा है। जब अपनों को खो चुके पीड़ित परिवारों ने सड़क पर लाश रखकर इंसाफ मांगा, तो सुशासन के सुरमाओं ने उन पर लाठियां बरसा दी। लाश सड़क पर तड़प रही है और पुलिस का अहंकार हवा में लहरा रहा है। जब पाप का घड़ा भरा और चौतरफा थू-थू होने लगी पुलिस की, तब सरकार ने शाहपुर के थानेदार समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सस्पेंड करने का ये लालीपाप थमा दिया गया है। आज डी न्यूज प्लस पर हमारा सीधा नस्तर जैसा चुभता हुआ सवाल है, अगर पुलिस की कार्रवाई पाक साफ थी तो 24 घंटे के अंदर थानेदार समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड क्यों हुए? क्या यह सस्पेंशन सिर्फ जनता के गुस्से को शांत करने के एक सरकारी पैंतरा है? और अगर पुलिस की नीयत में खोट है, तो क्या बिहार में अब वर्दी पहनकर कानूनी हत्याएं करने का लाइसेंस बांट दिया गया है? क्या सूबे की कानून व्यवस्था अब अदालतों से नहीं, बल्कि पुलिस की बंदूकों की नली से तय किया जाएगा? जवाब तो देना होगा। आज इसी पर करेंगे बातचीत, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल है। बीजेपी से रोहित मिश्रा जी हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बालेश्वर प्रसाद जी हैं, ब्यूरो हेड हैं हमारे बिहार झारखंड के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद शुक्ला जी हैं, एडवोकेट, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोहित जी, कोरोना काल में जो गरीबों का मसीहा था सुशासन की पुलिस के लिए, वो आज अचानक शिकार कैसे बन गया? जिस युवक पर एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, उसे खुखार अपराधी बताकर सीने में गोली ठोक दिया आपने। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो पूरी तरह जांच का विषय है कि किस तरीके से, किस कारण से पुलिस ने गोली चलाया है। सम्राट चौधरी जी की सरकार है और वहाँ इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है हमेशा से, इसके पूर्व भी जहाँ हमारा अलायंस रहा है नीतीश कुमार जी के साथ, नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था, तो सुशासन की सरकार है। और ये जरूर है, किसी भी व्यक्ति को इस कारण से प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है कि किसी ने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है, तो वर्तमान काल में अगर वो विधि के प्रतिकूल कोई काम करेगा तो उसको गोली नहीं मारा जाएगा, या कि उसको पकड़ने की कोशिश नहीं किया जाएगा, या तो उसको कानून की रक्षा, कानून की नजर में उसको सशक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है, और अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेंगे। अगर कोई अपराध कर रहा है, ठीक है जी जी बिल्कुल। बालेश्वर प्रसाद जी हैं, पूर्व डीएसपी रह चुके हैं, पुलिस के मुखिया रह चुके हैं। सर एक बात बताइए, एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति से आपकी हाईटेक पुलिस इतने डर गई कि सीधे जान ले ली? आंसू गैस, रबर बुलेट या पैर में भी तो गोली मार सकती थी कि पुलिस की औकात खत्म हो गई थी पैर में गोली मारने, जो सीधे सीने और सिर को निशाना बना दिया गया। ये सबसे पहले चैनल पर बैठे सबको नमस्कार, आपको दोनों भाइयों को प्लस आपको भी। घटना दुखद है और घटना ये परिस्थिति जनसाक्ष्य के आधार पर है। पुलिस को भी नहीं मालूम था कि ऐसी घटना घट जाएगी, और जो पीड़ित व्यक्ति को भी नहीं पता था ऐसी घटना घट जाएगी। निश्चित तौर पर जो घटना हुई है ये शर्मनाक घटना है,
पुलिस के लिए भी है कि कौन सी परिस्थिति में कब गोली चलाया जाता है, इनकाउंटर किया जाता है। इनकाउंटर करने के पहले 3 स्टेप है, पहले आवाज देना है, रोकना है, और अगर नहीं तो अंत में तब उस पर अगर वो राउंड अप फायरिंग करता है तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत आप पुलिस बच सकती थी, गोली चला सकती थी। यही सवाल ये है कि जो परिस्थितियां ऐसी है, इसमें थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट का समय दिया जाएगा। एक्चुअल इसमें अगर चलते हैं घटना के बारे में कि ये जो भरत भूषण तिवारी जो व्यक्ति हैं, ये अचानक ये कुछ दिन पहले इसने एक धमकी दिया था वहाँ के एसडीओ या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। इसकी शिकायतें पुलिस में मिल रही थी कि धमकी देते हैं, और उस धमकी की जांच करने के क्रम में जब पुलिस वहाँ जाती है तो फिर ये 20 मिनट तक लगातार ये पिस्तौल पुलिस पर ताने रहता है। फैक्ट है, तानने से उसके परिस्थितिजन शख्स के उसके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगा कि पुलिस को कि इसके भीतर लोडेड होगा, फायर कर देगी। आनंद फानंद में थोड़ा सा पुलिस को पेशेंस रखना चाहिए, और पुलिस की तरफ से ये फायरिंग होती है और घटना घट जाती है। जी बालेश्वर साहब, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हमारे पास पूरा लाइव एनकाउंटर की वीडियो है, अभी हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, पूरा देश देखेगा और आप भी देखेंगे जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बंदूक ताना था। बहरहाल मैं वकील साहब से बात कर लेता हूं। अरविंद जी, क्लीन रिकॉर्ड वाले विक्षिप्त युवक को मारना कानूनन एनकाउंटर है या वर्दी की आड़ में हत्या? अरुण जी, एनकाउंटर करने का शब्द जो है वो बीएनएस और बीएनएसएस में कहीं भी नहीं। कहीं बता दें कि एनकाउंटर कोई वैधानिक कार्य है जी। एनकाउंटर तो पुलिस करती है जी और दिखाती है। अभी हमारे रोहित मिश्रा जी ने कहा कि सम्राट चौधरी जी की सरकार है, बहुत अच्छा होगा, जांच होगी, सही होगा। ये सब बकवास की बातें हैं। विकास दुबे को देखा था आपने उत्तर प्रदेश में कैसे मारा गया था जी, देखा था कि नहीं जी? जेल से जब उसको लेके चले तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक वो ठीक था, उसके बाद उसकी गाड़ी बदल जाती है, वो पुलिस सीधा राइफल छुड़ा के हमला कर देता है। ये सब बकवास की बातें हैं। एनकाउंटर शब्द कहीं है ही नहीं। अब पुलिस की मर्जी है, तो चाहो उसको ठोक दो, पांव में गोली, घुटने के नीचे गोली मारने का दिया गया है प्रावधान, या सीने में मार दो, कोई दिक्कत नहीं इनको। तो ये तो सब बकवास की बातें हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि वो युवक जिसकी हत्या की बात की जा रही है वो कोरोना का वॉलेंटियर था। वो कोरोना काल में सबको दवाइयां पहुंचाया है, सबको सामग्री, खाद्य सामग्री पहुंचाया है। उसका एनकाउंटर करने की पुलिस को क्या जरूरत पड़ गई जी? अब उसने 50 आवेदन दे दिए, धमकी दे दी। अरे थानेदार को धमकी देने की तो औकात नहीं है। वो समाज सेवा का काम कर रहा था, उसको एनकाउंटर में निपटा दिया। तो मैं इन लोगों की बात से कतई सहमत नहीं हूँ। रोहित जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, वो अपनी बात कह सकते हैं और वो तो सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। वैसे डीएसपी साहब को सभी पता है पूरी कार्यप्रणाली पुलिस की कैसे चलती है। एनकाउंटर करने में सबसे ज्यादा फायदा पुलिस को होता है। वो ये कि ना कोई पेशी चलती है, ना कोई अदालत में चार्जशीट पेश होती है, इस कारण एनकाउंटर इनको बहुत इजी लगता है जी। एनकाउंटर कर दिया, उनका फाइल बंद। बिल्कुल रोहित जी, अब क्या जी रोहित जी, इंसाफ मांग रहे परिवार पर लाठियां बरसाना, लाश सड़क पर और पुलिस का अहंकार हवा में, क्या यही आपका सुशासन है? ये मीडिया में कोई जजमेंट नहीं होंगे। मीडिया में हम लोग कितनी भी अदालत लगा लें, लेकिन वास्तविक तथ्य वो पुलिस ही बताएगी जिसके साथ कोई भी व्यक्ति जिस तरीके से सलूक किया होगा। लेकिन आज देखने वाली बात है, हम ट्रायल पर विश्वास करते हैं, भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं, बीएनएस और बीएनएसएस पर विश्वास करते हैं। लेकिन आज की हालात ये है कि अगर हम मात्र और मात्र ट्रायल और पर विश्वास करते हैं तो एक अपराधी पुलिस को गोली मार रहा है। अभी पटपरा में घटना हुई है, हम तो सीधी जिले की निवासी हैं, पटपरा में घटना हुई है जहां पे एक आरोपी ने एक टीआई को टांगा से मार दिया। तो उस दौरान सोचिए कितना बड़ा पेशेंस पुलिस ने बनाया कि कोई लोगों को गोली नहीं मारा, हवा में फायरिंग करने की कोशिश किया, अपने आप की जान जोखिम में डाल लिया, लेकिन नहीं मारा। लेकिन वहां कुछ न कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी जहां पुलिस को गोली चलानी पड़ी। उत्तर प्रदेश में देखिए कितने गुंडे मवाली चारों तरफ से लोगों के, आम आदमी के लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया करते थे। एक ऐसा टाइम था, अखिलेश यादव जी का टाइम था, ऐसा टाइम था कि किसी की प्रॉपर्टी पर कोई अतीक अहमद जैसे गुंडे मवाली कब्जा कर लेते थे और वहां की सरकार ट्रायल करती रह जाती थी। विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधियों को पाल कर रखी थी, उनको ट्रायल पर वो बच कैसे जाते थे? अगर हमारा बीएनएस और बीएनएसएस या फिर आईपीसी सीआरपीसी संविधान के तहत कोई भी विषय कार्यवाही हो रही है तो वो बच कैसे जाते थे?
तो अब हम ऐसे अपराधियों को जो अपराध भी करेंगे और पुलिस की नजर से मगर रोहित जी ये बेचारा तो मानसिक विकसित आदमी था, ये तो अपराधी था भी नहीं, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, आपने इसको भी ठोक दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो एकदम गंभीर जांच का विषय है और वो जांच से निकल कर आएगा कि क्या तथ्य सही थे क्या गलत है। देखिए, आज का भारत और है, आज के भारत में आंख के बदले आंख नहीं निकाली जाती है। हम भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं। हरिहर शुक्ला जी कह रहे थे कि हम भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं, तो फिर भारत के संविधान बीएनएस और बीएनएसएस में जो प्रावधान है जांच के, उस जांच पर आधारित रहना चाहिए, जांच तक वेट करना चाहिए। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करने की जरूरत है। बिल्कुल रोहित जी, हमारे पास मैं 1 मिनट बाद आप सबको वीडियो दिखाऊंगा, लाइव वीडियो चलेगा 5 मिनट का, किस तरीके से पुलिस ने कितने आत्मरक्षा की आपको समझ में आ जाएगा। बहरहाल डीएसपी साहब से जवाब ले लेते हैं। डीएसपी साहब, एक बात बताइए, लाइव और आत्मरक्षा वाली पुलिस की ये घिसी पिटी स्क्रिप्ट आखिर कब तक चलेगी? और देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर इसका असली लेखक कौन है, कौन मिटाना चाहता था? देखिए, मैंने पहले एक शब्द कहा, परिस्थिति जन साक्ष्य, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ऐसी परिस्थितियां कभी आती हैं पुलिस के सामने, 20 मिनट तक एक पिस्तौल को सामने ताने रहना और लगातार आपको वायरल करके एसडीओ एसडीजीएम को गाली देना, उसके तो ऐसा एविडेंस क्रिएट हो ही रहता है कि घटना कर सकता है संभावित। और उसके बाद जब पुलिस ने रेड किया तो लगातार पुलिस के सामने तान दिए, 20 मिनट तक पुलिस वाले वेट किए, कोशिश किया गया कि इसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जब नहीं कंट्रोल हुआ तो जो ऐसा लगा पुलिस को फीलिंग हुआ कि नहीं अब इसको ऐसी स्थिति में, तो वहाँ फायरिंग हुआ, घटना घटी। लेकिन हम यह भी बताना चाहेंगे कि शाहबाद के जो डीआई साहब है, डीआई साहब बहुत ऑनेस्ट आदमी हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी का भी निर्णय बहुत सही हुआ। उन्होंने वहाँ के थानाध्यक्ष जो है राजेश कुमार मल्होत्रा को या उसके साथ में एक इंस्पेक्टर को, एएसआई पुलिस बल को निलंबित इसलिए किया कि अगर आप विवेक से काम लिए होते तो ऐसी घटना नहीं घटती। यहाँ 2 बातें आती हैं आपको गुप्ता साहब की, एक है परिस्थिति जन साक्ष्य, एक है हालात। तो निश्चित तौर पर हमारे वकील सर ने जो बात कहा, हम उनकी बातों से सहमत है, हमारे नेताजी सर भी बोल रहे हैं उनके सहमत है। ऐसी परिस्थिति आती, लेकिन अभी जो बिहार की जहाँ तक बात है, जैसे हमारे बीजेपी नेता सर ने कहा कि यहाँ बिहार में आपको आवश्यक है, जो बिहार की स्थितियां जो पिछले राज्यों की बात करेंगे, जो जंगल राज की जो व्यवस्था जो हो गई थी, छिपा नहीं है, अब बिहार ऐसी नंबर 1 को होता ही है। तो ऐसे परिस्थितियां हैं, अगर कुछ कड़ाई नहीं पुलिस करेगी तो आम जनों को शांति व्यवस्था कैसे मिलेगी? महोदय, ये बेचारे सीधे साधों को ही आप ठोक दोगे क्या? आम जन में दहशत ना फैले तो बेचारा सीधा साधा इंसान था। बहरहाल कोई बात नहीं। वकील साहब, एक बात बताइए, क्या एक बेगुनाह की जान लेने के बाद सिर्फ सस्पेंशन का सरकारी पैतरा इन पुलिस वालों पर हत्या का केस क्यों नहीं किया गया? अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया इनको? नहीं किया गया, ना किया जाएगा। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि विकास दुबे को जो मारा, यदि वो जिंदा होता तो भाजपा नेताओं के राज खोल देता। दूसरी बात, इसका जो काउंटर किया सोशल वर्कर था, हो सकता है इसके पास भी कुछ ऐसा लेगुना रहा हो, जो गोपनीय बातें रही हो, जो उसके जेहन में थी। अभी आप देखिए, मैंने ये आंकड़ा लिया है, ये बिहार आ रहा, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, सोनीपत हरियाणा, गांधरबल जम्मू का ये कानूनी स्थिति है। यहाँ पे एनकाउंटर डंके के चोट पे किए गए हैं। एनकाउंटर केवल इसलिए कि कहाँ लिखा है कि अपराधी यदि है कोई तो उसको एनकाउंटर कर दो, गोली मार दो। केवल ये कि उसके पास मटेरियल है, वो दे सकता है, इसलिए ये शंका होगी और उसको एनकाउंटर। बिल्कुल, आप सबको वक्त आ गया है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप लोग खुद अपने टीवी स्क्रीन में देखिए, लाइव एनकाउंटर दिखाएंगे किस तरीके से उसको पुलिस ने ठोका है। सरेंडर करने के बाद गोली मारी गई है, ना कि पिस्तौल तानते समय। जब वो समर्पण करते सरेंडर कर दिया है। उसकी मांगे सिर्फ इतनी थी, जो विधायक है, जो सांसद है, जो वादा करते हैं वादा निभाएं, जो नाली सड़क पुलिया जो बनाने बोल के गए थे 5 साल नहीं आए, वो वाकई बनाए, उसके लिए पूरा आवेदन देता था। उसकी भी डीएन न्यूज प्लस के पास एक स्क्रिप्ट है। बहरहाल आप सबको दिखाता हूं पहले लाइव वीडियो एनकाउंटर का। क्या हाल है बिहार के सभी? हाँ, तो पूरे बिहार के सिस्टम का और बिहार के सीएम का क्या हाल है तुम सबका?
तुम सब तो क्रांतिकारी युद्ध शुरू करवा दिया। कितना आनंदित, क्या मैं बताऊं तुम सबको, कितना आनंद मैं महसूस कर रहा हूं आज तुम लोगों के वजह से। हाँ, इसको हटा दूं कि रहने दूं? चलो इसको हटा देता हूं। पहले ये सब बताओ तुम सब की ये सारा देशद्रोही भी तुम सब कुछ साबित करो। ये केवल पागल साबित करने से क्या होता है? अभी बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, बहुत सारे ऐसे आरोप है जो मुझ पे फेंके जाए। मैंने तो पहले ही बोला था तुम सभी लोगों से कि मेरा जो ये धंधा है ये पूरे समाज और पूरे देश का बोझ अकेले अपने कंधों पे उठा सकता है। ये देखिए आप सभी, ये सब आ गया देशद्रोही। ये देखिए यहाँ पे ये सब आया है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, और इतना सारा मिल के गोली चलाएगा। आओ आओ आओ, लाइव इनकाउंटर मेरा होगा कि सबका होगा? आप सभी ये देखिए, कुछ आराम से नहीं है। इस देश में बदलाव आके रहेगा, समझा तुम सब? हाँ, ये देखिए, चुप, ठोक चुप, ठोक ठोको। हाँ, ठोक ठोक। कौन सीएम भेजा तुम सबको? हाँ, जैकेट पहन के देखिए, मैं एक अकेला, ये पूरा प्रशासन साथ में। हाँ, गोलियां कम है मेरे पास। भागो भागो सबको, भागो। हाँ चलिए, कुछ नहीं सुना जाएगा। मार रहे, मार भाग रहे। हाँ, पागल, मार मार मार, तो मारना है तो मारो। ये देखिए, कह रहा है कि मार दिया जाएगा तुमको। काजी का सिलेंडर, या युद्ध होगा, या तो मैं या तो तुम सब पागल क्या बोला? हाँ, पागल है। हट हट। ये देखिए, ये देखिए, देखिए स्टार्ट हो गया। मार मार मारो मारो, लो मारो, मार दीजिए। ये देश मेरा बलिदान ये जाया नहीं जाएगा। मारो मारो, सभी जगह से घेर के मारो। तुम सब छिप के कर रहे हैं, हम तो खुले मैदान में हैं। हाँ, काजी का सिलेंडर सामने से कभी नहीं होगा। तुम सब जगह यही सब घात करके करेगा। अरे मारो यार, काहे लाया? मेरे पे 2-4 राउंड फायरिंग भी किया गया है बिहार प्रशासन के द्वारा। ये देखिए, फायर पे फायर, फायर पे फायर। हाँ मारो, बढ़िया से मारो। ये फौलादी देशभक्त का है, तुम्हारे गोलियों से डरेगा। मार सीने पे। चलो, तुम सब ले भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा मजा है युद्ध करके। सब मेरे प्लान के ही अनुसार से हो रहा है। तुम सब समझ रहा है कि तुम सब ये जो जितना कुछ हो रहा है सब मेरा ही प्लान है। हाँ, मेरा भलाई देश के भलाई के हित में है। मेरा भलाई कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ, वो पागल अच्छा है, जो समाज और देश का कुछ बदलाव है तो ऐसा पागलपन करना अच्छा है। यहाँ 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 मारो, मारो। देखिए, मेरे ऊपर गोलियों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं। क्रांतिकारियों की यह शान होती है, हथियार। सब इधर सब झाड़ियों में लुक छिप के आ रहा है सभी तरफ से। अच्छा, तुम लोग पकड़ियो लेगा तो कुछ क्या दिक्कत है? मेरा ही योजना है, युद्ध लड़ेंगे या जाएंगे या कहीं भी ले चलेगा। सारा मेंटल इन सब का प्रोग्राम है, जानते हैं क्या? समाज के लोगों को, देश के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये सब मेंटल हॉस्पिटल में ले जाके मेरा दिमाग जो है ये शॉट मारना चाहता है, दिमाग को पगलवाना चाहता है और लोगों को साबित करेगा कि ये आदमी पागल था, इसीलिए ये पागल पहले साबित किया और जाके शॉट मरवाना चाहता है मेरे दिमाग में। बुलाइए, जिसको बुलाना है बुलाइए। मेरा अगर कोई मांग लेता है तो हथियार नीचे रख दिया जाएगा अभी। हाँ नहीं, लेकिन पहले मेरा मांग माना जाएगा। हाँ,
सब हम डाले हुए हैं। बुलाइए, ऐसा कोई है आपके प्रशासन में बिहार में, तो अगर वो मानने का तैयार है तो ये हथियार अभी त्याग दिया जाएगा। डीएम को बुलाइए, डीएम तो दूसरे को बुलाइए, जिला स्तर के या राज्य स्तर का कोई बुलाइए जो ये मांग पूरा कर सके, और लिखित में ये मांग होगा तो बुलाइए, हम हथियार अभी दे देंगे। ना उस सबसे नहीं होगा। आप सीएम को बुलाइए, सीएम को बुलाइए, सीएम मुख्यमंत्री को बुलाइए, उसी के बस में है, लेकिन अब बाकी कोई नहीं कर पाएगा। कोई अपराधी यदि हमारे पुलिस को चैलेंज करता है, अब कल एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा सख्ती के साथ कार्रवाई करना चाहता हूं, इसमें कहीं दो मत नहीं। अब वो पूरी तरह सख्ती करना है, इसलिए मैंने कहा अपराधी यदि हमारे पुलिस को कोई देखा आप लोगों ने किस तरीके से लाइव एनकाउंटर चल रहा था। सामने वाला जो मर चुका है वो बार बार बोल रहा था चलाओ गोली, मारो गोली, बस एक मुख्यमंत्री बुला दो, डीएम को बुला दो, बस हमारी मांगे सुन ले। लेकिन नहीं, बुलाया नहीं बल्कि ठोक दिया गया, वो भी समर्पण के बाद। रोहित जी, क्या यही आपका सुशासन है कि कोई अगर अपनी मांगे करना धरना प्रदर्शन करता है उसको ठोक दो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि हर वीडियो जो आप लोग चलाते हैं या कोई भी व्यक्ति वीडियो पाता है, हर वीडियो सत्य नहीं होती है। देखिए कानून की नजर में भी हम लोग कार्रवाई करते हैं, कोई भी प्रक्रिया में हम लोग जो पैरवी करते हैं, तो किसी भी वीडियो, किसी भी फोटो, उसके संदर्भ में हम लोग धारा 63 एविडेंस एक्ट का प्रमाण पत्र लगाते हैं, सब कोर्ट मानती है। तो देखिए आप ही लोग कहते हैं कि हर वीडियो सत्य नहीं होती, हर फोटो सत्य नहीं होते हैं, तो इसीलिए जो वीडियो हम आप लोगों के पास आती है तो उसकी परिस्थिति क्या होती है, परिस्थितियां हर विषय को दर्शाती हैं। रोहित जी, हमने आपको परिस्थिति भी दिखाया, वीडियो भी दिखाया, अब आप मानिए ना मानिए, बस ये मानिए कि आपने एक बेकसूर को ठोक दिया है। बालेश्वर प्रसाद जी, अगर मुठभेड़ असली थे तो 24 घंटे में थानेदार सहित 6 पुलिस वाले क्यों नप गए? क्या सस्पेंशन का लॉलीपॉप जनता को दिखाया गया है? जनता को नहीं दिखाया गया। इसमें हमने पहले फिर अगेन रिपीट करते हैं आपके चैनल के सामने, जिस तरह आप देख रहे हैं कि आपके जो वीडियो लाइव आपने दिखाया, उस लाइव में वो चैलेंज कर रहा है, अब मौका दे रहा है, ये इतना मौका दे रहा है कि आओ पकड़ो। जैसे लगता है कि ये पाकिस्तान का विदेशी का, जिस तरह देखते हैं जो एस्टिमेट्स आतंकवादी लाइव जो दिखा रहा है। तो हमने पहले कहा कि परिस्थिति जनसाक्ष्य ऐसी भावना, लेकिन वहाँ पुलिस ने को भी कुछ ऐसा मौका देना चाहिए था। डीएसपी साहब, देश ये जानना चाहता है, डीएसपी साहब देश ये जानना चाहता है बिहार में अदालतें बंद कर दें क्या? न्याय अब जज करेंगे या पुलिस की बंदूक की नली तय कर देगी? एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पुलिस अपना काम करेगी लीगल लॉ के अनुसार, लेकिन जहां तक विवेक की बात है, जो डीआईजी सर ने सस्पेंशन किया वहाँ हम भी सहमत हैं। पुलिस थोड़ा सा विवेक से काम लेती, अगर टैक्टफुल तरीका भी लॉ में है कि विवेक भी शब्द है, वहाँ पुलिस से हुई है चूक, हम इस बात को स्वीकारते हैं। शुक्रिया आपका, आपने कम से कम चूक तो माना पुलिस का। वकील साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, क्या बिहार पुलिस अब खुद ही जज, जूरी, जल्लाद बन बैठी है? क्या इस मामले में कोर्ट को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ऐसा है भैया, रोहित जी की जहां जहां सरकार है वहां यही हो रहा है। अभी पटपरा की बात ये जो कर रहे थे जी, पटपरा में हाल ये हुआ है कि पुलिस का लोगों ने रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया था जी, लोगों के द्वारा रास्ता सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध किया था जी। अब जब वहां पे पुलिस पहुंची खुलवाने जी, तो पुलिस का जो थानेदार था, जो टीआई था जी, वो तो चला गया आगे, और उसके साथ 3 गनमैन थे जी, 1-2 डंडा लिए थे, गनमैन था जी। ये जब पब्लिक को देखते तो भाग खड़े हुए जी, अब पब्लिक दरोगा को नहीं मारेगी, अकेले भागे तो क्या करेगी? जी, पब्लिक को, जैसे हमने पिछली डिबेट में देखा था, जी, कानून का भय नहीं रह गया है जी, अब तो नेताजी बैठे का फोन आना है, होना कुछ नहीं है। जी, राइफल छोड़ के दबे, राइफल गिर गई थी वही जी, अभी मेरी की है भी पत्रकारों ने वो सार्वजनिक हुई है जी। तो रोहित जी को जनता के मन में कानून का भय इसलिए नहीं है जी, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण उसको प्राप्त है जी, और पुलिस जो एनकाउंटर करती है ना वो अपनी गुंडाई दिखाती है
एमपी गुंडे हैं। अरे कहाँ किस क्रिमिनल बुक में लिखा है ये एनकाउंटर वैलिड है? बिल्कुल रोहित जी 30 सेकंड में एक जवाब देश की जनता चाहती है कि आपका सुशासन गोलियों से चलेगा या नियम कानून से, देश के संविधान से? एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। अरविंद शुक्ला जी भी कह रहे थे कि पुलिस को आगे कर दिए तो मार दिए। देखिए दोनों चीज नहीं होगी। पुलिस को मारा जा रहा है, पुलिस को कुछ लोग मिलके ताजियों से मार रहे हैं, गोलियों से मार रहे हैं, और जब पुलिस कोई कार्रवाई कर देती है, कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना घटित हो जाती है तो पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस को दौड़ा के मारा जाता है, हमारे यहाँ अभिलेख मिश्रा तहसीलदार को काट दिए टांगी से, वो व्यक्ति मर गया। आज वहाँ पटकरा की घटना देख सबको पता है, टांगी से मारा गया। अभी एक बैतूल की वीडियो वायरल हो रही थी जहाँ सामान्य आदमी पुलिस की वर्दी पकड़ के मार रहा था। तो देखिए परिस्थितियां तय करती हैं कि उस टाइम की स्थिति क्या रहती है। इसलिए हर मामले में पुलिस को और सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। मृतक व्यक्ति के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। जी बिल्कुल। तो आज की इस महाबहस से एक बात तो साफ हो गई है कि भोजपुर के बिलौटी गांव में जो कुछ भी हुआ उसने सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। कानून का राज अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए होता है, समाज के रक्षकों को जल्लाद बनने के लिए नहीं। जिस भरत भूषण तिवारी ने कोरोना महामारी के उस भयावह दौर में अपनी जान हथेली पर रखकर गरीबों के घर तक राशन और दवाइयां पहुंचाई, जिस भरत का आज तक किसी भी थाने में कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, अगर वो मानसिक रूप से बीमार था तो उसे इलाज की जरूरत थी, पुलिस की अंधाधुंध गोलियों की नहीं। अजीब दस्तूर है इस सुशासन की। पहले एक बेगुनाह विक्षिप्त युवक के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, और जब उसका रोता भी लगता परिवार सड़क पर लाश रखकर इंसाफ मांगता है तो खाकी के अहंकार उन पर लाठियां बरसाता है। चौतरफा थू-थू होने के बाद सरकार 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर जनता को लालीपाप थमा देती है। लेकिन सवाल वहीं के वहीं खड़ा है, क्या किसी की जान कीमत सिर्फ एक सस्पेंशन लेटर है या उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? हम साफ कर दें, डीए न्यूज प्लस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का पुरजोर समर्थन करता है, लेकिन अपराधियों को ठोकने के नाम पर अगर खुद पुलिस खुद जज जूरी और जल्लाद बन जाएगी तो इस देश के संविधान, अदालतों और मानवाधिकारों का जनाजा उड़ जाएगा। न्याय बंदूकों की नली से नहीं, देश के कानून से तय होना चाहिए। सरकार को इस फर्जी एनकाउंटर के आरोपों की निष्पक्ष जांच करानी होगी ताकि भरत के परिवार को इंसाफ मिल सके और खाकी का खोया हुआ इकबाल बहाल हो सके। महाबहस में आज के लिए बस इतना ही। देश और राज्य की तमाम बड़ी खबरें के लिए देखते रहिए डीए न्यूज प्लस। नमस्कार।